Assalamu alaikum and welcome to another episode of Tech Tycoons. My name is Sarmad Kareem Randhawa and I'll be your host today. Tech Tycoons is a podcast series powered by Alpha Cream Technology Incubator in collaboration with Cast. और ये एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ है जिसके अंदर हम टेक की जो दुनिया है उसके अंदर जो मल्टीपल टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ गेस्ट्स लेके आएंगे ट्रेनर्स स्टूडेंट्स बिजनेसमैन एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन जो कि आपको टेक की जो दुनिया है उसके बारे में मल्टीपल एंगल से बता सकेंगे कि आपकी जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू हो सकती है और आपको अपने फ्यूचर के लिए कैसे कदम उठाने चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट शॉपिफाई। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है ऑनलाइन और काफ़ी दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये समझते हुए कि शॉपिफाई वाकई में है क्या और हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं ताहा इंद्राबी who is an expert in Shopify and a trainer in Shopify. So let's talk to him and let's introduce him. Welcome Taha. I hope you're doing well. तो ताहा थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, how did you get into Shopify and अपना प्रोफाइल के बारे में आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यही है कि मैंने स्टार्टअप जब लिया था तो शॉपिफाई का इतना मुझे नहीं पता था कि, लेकिन मुझे ना ई कॉमर्स की तरफ इंटरेस्ट था मेरा काफ़ी। मेरा मतलब एक होता है ना कि आप अगर सेल करें और चीज़ एक प्रॉफिटेबल मतलब बिजनेस हो ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कि मैं मोनेटाइजेशन के हिस्से में जाऊँ और मैं मोनेटाइज़ करूँ फिर मैं किसी के उसमें रहूँ कि मुझे उधर से पेमेंट आएगी। ठीक है, तो मेरा ई कॉमर्स की तरफ काफ़ी ध्यान था। काफ़ी मैंने डिफरेंट ट्राई किया, मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म ट्राई किए। तो एक ट्रेंड था जो बाहर बहुत चलता था बहुत अरसा पहले, वो था शॉपिफाई। पाकिस्तान में इसकी इंटीग्रेशन नहीं थी इतनी दफ़ा, तो पाकिस्तान में शॉपिफाई आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और अब ये ट्रेंड है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने शॉपिफाई इनरोल किया, शॉपिफाई मैंने सीखा, ख़ुद सीखा, फिर मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट क्लाइंट से डील किए, डिफरेंट मैंने इसमें क्राइटेरिया डिफरेंट इसमें मैंने लूप होल्स देखे, कभी कभार कभी उसमें सक्सेसफुल, कभी मैंने डिफरेंट उसमें ना अपनी रिसर्च की, अपने मैंने डिफरेंट तरीके से मैंने उसको ना उसके गोल्स मैंने अप्लाई किए, टारगेट अप्लाई किए, तो उसमें फिर मुझे सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई। तो देन फिर मैं शॉपिफाई में गया और शॉपिफाई में अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी जो मेन चीज़ है जिसमें मैं काम करता हूँ वो बेसिकली शॉपिफाई है। तो शॉपिफाई हमेशा से आपका एक करियर गोल रहा था या आपका करियर पाथ पहले कुछ और था? मतलब शॉपिफाई से पहले आप क्या करते थे और वो बदला कैसे? आपका जो करियर है वो कैसे बदला है? सर करियर तो मेरा बहुत थोड़ा जो है ना वेव की तरह रहा है। करियर टाइप मेरा ऐसे है कि मैं फैमिली जो मेरी बिल्कुल मेडिकल फील्ड से मैं रिलाई करती है। मेरी मदर और मेरे फादर दोनों डॉक्टर हैं, हमारा क्लिनिक बैकग्राउंड है, क्लिनिक है, फादर का क्लिनिक है। ठीक है, तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आईटी फील्ड में इतना जाके और ई कॉमर्स में इतना जाके ये चीज़ कर सकता हूँ। ऐसा ही तो नहीं था एक बूस्टअप, तो मैंने स्टार्टअप लिया था। जाहिर सी बात है नहीं पता था मुझे इन चीज़ों के बारे में, तो मैंने शुरू किया था एक यूट्यूब से। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब से। मैंने यूट्यूब की वीडियोस लगाना स्टार्ट की, विद इन कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना मैंने लगाना स्टार्ट की। अब उस चैनल में मैंने ना कोई फेस दिखाया ना कुछ इस तरह का कंटेंट, मैंने बस कंटेंट बनाया और उसको डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स में मोनेटाइज हो गया वो, और 6 मंथ्स में मुझे ना उसकी पहली पे आउट आ गई। तो लाइकवाइज अब मुझे उधर से बूस्ट मिला कि यार ऑनलाइन कमाया जा सकता है। पहले तो मिथ ही लगती थी ना ऑनलाइन कमाना। आम बंदे को आप जाके कह दोगे ना जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल है ही नहीं आईटी वाला, बिल्कुल ठीक है, वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो वो इस चीज़ को मानेगा ही नहीं कि यार इतना कमाया जा सकता है और ये हो सकता है। बिल्कुल, मैं भी यही बात करने लगा था कि एक तो आपको दुनिया में हर बंदा बताने की कोशिश करता है कि ये गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं कि बस आप ये कर लो तो आप अमीर हो जाओगे, और वो जो एक आम आदमी उस बात को सुन रहा होता है वो कहता है ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो आपका जब इनिशियली आपका भी ऐसा इंप्रेशन था, और अगर था तो वो बदला कैसे? यही था ना, मुझे बूस्ट मिला कि मैंने यूट्यूब से अर्न कर लिया। जैसे मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी ना यूट्यूब से, मेरे फर्स्ट पे आउट आया, मैंने कहा मैं कमा सकता हूँ, मतलब हो सकता है ये हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। फिर मैंने देन स्टार्टअप लिया, मैंने मार्केटिंग के कोर्स की, मैंने सीखा मार्केटिंग, प्रॉपर एक मार्केटिंग के वे में सीखा। फिर मार्केटिंग की एक फील्ड में मुझे इंटरेस्ट बैठा। अब देखिए मार्केटिंग में कई तरीकों में कई फील्ड में जा सकता है, बिजनेस में निकल जाता, मैं कुछ भी कर सकता, लेकिन एक होता है ना स्किन इन द गेम, वो वाला सीन मेरा ई कॉमर्स में गया था। ठीक है। मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, देन फिर ई कॉमर्स के ई कॉमर्स में भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में मैं गया, मैंने मार्केट प्लेसेस पे काम किया, लेकिन एक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि जब
आप कुछ कर रहे होते हैं और उसका आपका कमीशन लेने वाले ढेर सारे लोग निकल आते हैं, तो आप कहते हैं यार मैं तो कमा भी रहा हूँ लेकिन मुझे इसको भी देना पड़ रहा है, इसको भी देना पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे एट द एंड मुझे ये समझ आई कि यार इसके ना मुझे ब्रांड मेरा है, ठीक है, ऑनर मैं हूँ, तो मुझे आया सारा। फिर मैं इस तरफ शिफ्ट हुआ शॉपिफाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो तहा आपसे अगला सवाल मेरा ये कि अल्फा क्रीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर एक अपकमिंग बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लेटफॉर्म है। तो आपका तो करियर शुरू हो गया था, आई एम श्योर आपने जिस तरह यूट्यूब से आपने लोगों को रीच आउट करने की कोशिश किया, लोगों को एडवाइस दी, पढ़ाने का एक आप कह सकते हैं आपकी वहाँ से जो है ना वो आगाज़ हुआ। तो जो अल्फा क्रीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के साथ आपकी जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जो डिफरेंट स्टेजेस में से ट्रेनर्स गुजरते हैं, तो फ़र्क कोई महसूस हुआ, कुछ बुरा लगा, कुछ अच्छा लगा, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या था? सबसे पहले ना अब एज हम रहते हैं ना, जब तक हमें ये होता है ना कि हमारे सर पे कोई खड़ा होकर काम नहीं करवाता, वो वाला चीज़ है पाकिस्तानी मेंटालिटी। पाकिस्तानी मेंटालिटी ये है कि हमें सर पे खड़े होकर हमारे से काम जब तक नहीं करवाएगा ना, हम फिर रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इधर जब मैं आया तो इधर का यही सिनेरियो था। हम इंस्ट्रक्टर थे, हमने पहले पढ़ाई हुई थी चीज़ें, हम नहीं कर रहे थे। लेकिन इधर का सिनेरियो ये था कि हमें हर चीज़ के बारे में अप टू डेट बैक एंड पे देनी होती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्या स्केजुअल है, हर चीज़ के बारे में ना, तो हमें एक था कि यार हम पे नज़र है। तो उसमें हमने ना फिर ये सीन हुआ ना कि जब हम पे नज़र है तो हम फिर और उसमें करते हैं कि यार मेरी कोई वो ना है, मेरी तरफ से कोई लूप होल ना रह जाए, कुछ कमी ना रह जाए। ठीक है, तो फिर इस वजह से सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगी कि ट्रेनर के ऊपर एक है कि आपने ये करना है और उसके ऊपर एक नज़र रखी जाए, अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल सबसे बेहतरीन। तो अकाउंटेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है ट्रेनर्स की? मतलब एक तो चीज़ है कि आपने किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी, अब इन्फॉर्मेशन देना तो आसान काम है, वो तो आप एक यूट्यूब वीडियो भी बनाए, तो जो लोग कहते हैं ना कि आप यूट्यूब वीडियो देख के भी अमीर बन सकते हैं सीख के, तो इस प्लेटफॉर्म का कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि नॉलेज से अगला स्टेप भी ये प्लेटफॉर्म आपको कोई दे रहा है, या पढ़ाने के अलावा भी कोई चीज़ जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है, वो आपको कोई कदम उठाना पड़ रहा है एक्टी के लिए, तो ऐसा कोई है कदम? इसमें यही है कि हमें ना एक होता है कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, मेरा एक अपना तरीका होगा, मेरे अपने आउटलाइंस होंगी। ठीक है, वो मैं उस तरीके से पढ़ा के मैं चला जाऊँगा। अब पीछे कोई करे ना करे वो अलग सिनेरियो। ठीक है, एक ये चीज़ होता है, हमें प्रॉपर चीज़ बताई जाती है कि आपने इस वे में चलना है। ठीक है, सबसे बेहतरीन चीज़ यही थी कि मुझे बताया गया कि आपको ये आउटलाइंस हैं, इसमें अगर आप अपनी तरफ से ऐड अप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ानी, इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें स्किप नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, तो वो हमने इसमें ये सबसे बेहतरीन चीज़ यही थी कि उसमें हमने जो था ना, हमें प्रॉपर, हमें पहले हमारी मेंटरशिप होगी कि आपने करना कैसे है, आपने ये चीज़ें सारी करने के, फिर उसके बाद हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई कि हमने इस तरह आप लेके चलेंगे, ये स्टेप हैं, ये प्रॉपर एक स्टेप वाइज, क्योंकि एकदम से ऊपर नहीं पहुँचेंगे हम, एक एक स्टेप लेके पहुँचेंगे, तो वो जाहिर सी बात है। तो आपके कोई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हफ्ते बाद आपसे पढ़ के पूछा कि सर अभी तक अमीर नहीं हुए हम? सर ये तो एक बड़ी भी ना मिथ है कि जो ये लफ्ज़ है ना, घर बैठे लाखों कमाए, ये ऐसा शहद रसीदा लफ्ज़ है ना, बंदा सोचता है कि यार घर बैठे लाखों कमाए, किसी को कह देना तो वो कह दे यार ये बड़ा अच्छा, लेकिन ना वो सिर्फ आप देख रहे हैं कि ज़मीन पे खड़े होकर आप पहाड़ को देख रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, आपको क्लाइंब करना पड़ेगा, पहला स्टेप तो रखना पड़ेगा ना। अगर आप यही सोच रहे हो कि मैंने उधर पहुंचना है, तो आप कभी नहीं पहुंच सकते जब आप पहला स्टेप नहीं लो। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बल्कि जो मेरा अगला सवाल है वो भी आपने बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया पहाड़ का। तो अगर आप समझें कि शॉपिफाई की ये जो पूरी जर्नी है ये K2 को चढ़ने के बिल्कुल इक्वल है, तो आपने पहले बेस कैंप तक कैसे पहुंचना है, और जब आप दूसरा, आप तो क्योंकि चढ़े हुए हैं, आपने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, तो जो चैलेंजेस आते हैं, लेट्स से आप एक बेस कैंप से दूसरे बेस कैंप जा रहे हैं, तो वो चैलेंजेस क्या आते हैं शॉपिफाई को इम्प्लीमेंट करते हुए, मतलब अपना स्टोर बनाते हुए, और कौन सी ऐसी परेशानी है जो लोगों को पहले पता होने चाहिए ताकि वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकें? सबसे पहले प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, लोगों को पता नहीं है। लोगों को ये पता है कि बिजनेस होता है, लोगों को मैं हकीकत बात बताऊं, लोगों को प्रॉपर ई कॉमर्स की डेफिनेशन नहीं पता। अच्छा, कि ई कॉमर्स क्या होती है। ठीक है, लोग ये समझते हैं ये जो हमने ख़रीद लिया चीज़, ये ई कॉमर्स है, ये खाली ये ई कॉमर्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई सर्विस भी बेच रहा हूँ, अगर मैं कुछ सर्विसिंग भी दे रहा हूँ, तो मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ और प्लेटफॉर्म मेरा ऑनलाइन है, तो वो भी सारी चीज़ें ई कॉमर्स आती है। मैं रिलेशन बिल्डअप करता हूँ,
बेसिकली ई कॉमर्स होता ही ये है कि जिसमें एक रिलेशन बिल्डअप होता है किसी की भी नीड फुलफिल का, मेरी भी नीड फुलफिल होगी उसमें, और जिसको मैं कन्वे कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे से वो कर रहा है, चाहे वो सर्विस है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, उसकी भी नीड फुलफिल हो इस चीज़ में। सबसे पहले तो लोगों को ये चीज़, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि यार फर्स्ट स्टेप लेना है तो हमने लेना क्या है, ठीक है। और उसको लोगों को प्रॉपर, आप यकीन करें मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं, वो कहते हैं सर जी हमने इतना इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं शॉपिफाई पे, हम लोग इतना इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं और हमें ये भी नहीं पता कि करना क्या है। लाइक वाइज मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा मेरी वेबसाइट है, उस पर तकरीबन 9,500 प्रोडक्ट लगी हुई हैं। अच्छा, मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, वेरिएंट्स की बात नहीं कर रहा, वेरिएंट्स अलग हैं, 9,500 पेजेस हैं। उसने मुझे कहा था भाई इसकी सेल नहीं है बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट कुछ ना कोई तो प्रोडक्ट निकलती है, 9,000 में से 10 तो विनिंग प्रोडक्ट निकलेंगी आपकी। तो मैंने देखा ना, तो उसकी वेबसाइट थी, लेकिन उसकी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स ही नहीं थी। मतलब उसने गाड़ी लिया, घर में खड़ी की है, अच्छा, रोड पे ही नहीं निकाली। अच्छा, ये वाला लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, लोग कर लेते हैं। और आप यकीन करें उसने प्रॉपर शॉपिफाई का सर्टिफाइड कोर्स किया। तो ये सारी जो गैप्स आती हैं नॉलेज के अंदर, तो अगर इन्हीं गैप्स के बारे में बात करें तो एज अ शॉपिफाई एक्सपर्ट आपको और कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस कोर्स में या इस ट्रेनिंग में आप सीख रहे होते हो? क्योंकि मुझे जहाँ से आपकी बातों से लग रहा है इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ वेबसाइट, आपको सिर्फ एक वेबसाइट भी बनानी है, आपको मार्केटिंग भी करनी है, आपको प्रोडक्ट भी सर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें इस शॉपिफाई की ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। बिल्कुल सर, हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से आपके बिजनेस का नेम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक है कि बच्चे का नाम रख रहे हैं हम, ये वाला सिनेरियो। अच्छा, हम सबसे पहले बिजनेस का नेम सेलेक्ट करते हैं, उससे पहले हम एक नीश सेलेक्ट करते हैं कि हमने करना क्या है। एक इंटरेस्ट होता है ना इंसान का कि यार मैं करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो हम कहते हैं आपने इंटरेस्ट भी रहे, उसको बेचना कैसे है, उसको सेल कैसे करना है, वो हम बता देंगे, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरी बताई हुई निशिस पे जाएं। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट में ये चल रहा है, हाँ, ठीक है, मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में ये हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है, मैं आपको कहता हूँ जी आप जी सर्विस ही बेचो, नहीं, फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा आप वो करोगे ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप हम यही करते हैं कि हम अगले को कहते हैं आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप वही करें, उसको ही हम आगे जो है ना उसी में मार्केट बना लें। ठीक है। तो आपने जिस तरह इंटरेस्ट की भी बात की और एक और भी बात होती है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, जी, तो आप ऐसी बात करते हो ना कि हमने दुनिया में अगर वैल्यू ऐड करनी है और कुछ कमाना है तो हमने किसी की मदद करनी है, किसी को फ़ायदा होना चाहिए हमारी सर्विसेज से। तो इस सोच के मुताबिक आप अपनी जो प्रोडक्ट सर्च करते हो कि आपने बताना है कि मैंने अपना एक बिज़नेस शुरू करना है, मैंने अपनी एक दुकान लगानी है, तो प्रोडक्ट सर्च कैसे करते हो? आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? कहाँ ढूंढ रहे होते हो, कैसे ढूंढ रहे होते हो, कौन सी टूल्स इस्तेमाल करके ढूंढ रहे होते हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो अगर मैं ये चीज़ बताऊँ ना कि आप लोग हैरान होंगे, लेकिन मैं टूल्स पे मुनहसिर नहीं रहता, अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैंने जितना जज किया ना, टूल के पास एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम है, उसने उस एल्गोरिदम के हिसाब से डाटा निकालना है। अप टू डेट डाटा आपको गूगल देता है। अच्छा, गूगल पे आप सर्च करें, देखें अभी कोई चीज़ होती है, कुछ अभी वाकया होता है या कुछ इस तरह का, तो फ़ौरन गूगल पे आएगी, गूगल पे फ़ौरन आ जाती है ना खबरें वगैरह। ऐसे ही है। तो गूगल अप टू डेट डाटा देता है हमें, ठीक है। तो मैं कभी किसी टूल पे मुनहसिर नहीं रहता। मैं अगर कोई प्रोडक्ट हंट भी करवा रहा हूँ ना, तो मैं मैनुअली स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ। लाइकवाइज मैं गूगल की ही कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसी के मैं प्रोडक्ट हंट करवाता हूँ। फिर मैंने कुछ रूल्स, मैंने बेसिकली रूल्स जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग है, वो 17-18, किसी ने 25 बनाए हुए हैं, किसी ने 26 बनाए हुए हैं। मैंने इसको ना स्पेसिफाई करके मैंने कहा 5 रूल्स। अच्छा, अगर और सिंप्लीफाई कर दिया। बिल्कुल सिंप्लीफाई, अगर आप इस 5 रूल को इम्प्लीमेंट करते हो ना एक प्रोडक्ट पे, तो आप यकीन करें वो प्रोडक्ट आपकी विनिंग प्रोडक्ट है। वाकई वाकई यार, आपने बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो कीवर्ड की आपने बात की, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब आजकल की दुनिया में अगर हमारे दिमाग में कोई भी सवाल आता है ना, इवन अगर हम घर वाले बैठे हों, किसी के पास कोई सवाल आ जाए, यार फलानी रेट को क्या हुआ था या आजकल इसका क्या सीन है, तो अगला बंदा जवाब देने से पहले ही किसी का फ़ोन बाहर आ जाता है और वो गूगल करके उसको ढूंढ रहा होता है। तो गूगल से ही आप अपना पहला कदम लेते हैं, जी यस। जो कीवर्ड सर्च है। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इससे अगला जो तहा मैंने आपसे सवाल पूछना है वो है अमेज़ॉन के बारे में। अब बाहर बैठे हुए
जिस बंदे को शॉपिफाई का बिल्कुल नहीं पता, जिस बंदे को इंटरनेट या आईटी का बिल्कुल नहीं पता, उसके सामने बहुत सारी एक जिसको कहते हैं ना सी ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप जहाँ जाएंगे आपको एड्स मिलेंगे, आप जहाँ जाएंगे आपको लोगों की सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, आप घर बैठे परेशान होंगे और गूगल को पता है कि आप परेशान हैं, तो वो आपको एड्स देगा कि भाई ये कर लो तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कहने का मकसद है कि आपको कॉन्स्टेंटली एक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। एक चीज़ जो इसके अंदर आती है और है वो अमेजोन का जो बज़ वर्ड है वो बहुत आप सुनते होगे कि यार अमेजोन से पैसे कमाए जा सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो शॉपिफाई और अमेजोन में क्या फ़र्क है, आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसको कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट्स द डिफरेंस है? मैं जब अपने बच्चों को भी ना सबसे पहले यही समझाता हूँ कि आपने समझना है शॉपिफाई और बाकी सारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट क्या है, तभी आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हो। देखें, आप किसी मॉल में चले जाएं और किसी मॉल में दुकान आप ओपन कर लें अपनी, ठीक है। दुकान ओपन करने पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, आपको उस मॉल के रूल्स मानने पड़ते हैं, रेगुलेशंस माननी पड़ती है। मे भी कई मॉल वाले ऐसे भी करते होंगे कि कमीशन बेस भी करते हैं, ठीक है, कि आपकी जितनी सेल हो उसमें से इतना कमीशन हमारा, करते हैं ऐसे दुकान वाले या कुछ भी इस तरह की चीज़ के करते हैं। अमेज़ॉन बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम कंसीडर करते हैं एज अ मार्केट प्लेस, एक मॉल की तरह, ठीक है, जिसमें आप लोग जाके अपना स्टोर बनाते हो और वो चाहे आप पीएल कर रहे हो चाहे आप बीएल नहीं कर रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट लगनी ही है। अच्छा, अमेज़ॉन अब आज के दौर में प्रेजेंट डे में आपको कहता है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री फिजिकल पड़ी है ना, तभी आप अमेज़ॉन पे जाओ। अच्छा, ठीक है, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग नहीं अलाउ करता आज के दौर। ड्रॉप शिपिंग मतलब कहीं और से आप कहीं और से बिल्कुल ऐसे, अच्छा, ठीक है, कि किसी की प्रोडक्ट उठा के आपके ऊपर अपना कमीशन रखा, आप एक सेल चैनल बन गए उसके लिए, ठीक है। अब अमेज़ॉन वो अलाउ नहीं करता और अमेज़ॉन में आपको टिकट कदम रखने के लिए ही एक अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करनी पड़ती है और वो इन्वेस्ट करने के बाद आपको गारंटी नहीं है कि मैं कमा लूँगा। अच्छा, मतलब जिससे आपने दुकान का एक फिक्स्ड एडवांस किराया दे दिया, अब वहाँ कोई आएगा या नहीं आएगा ये आपको नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ठीक है। शॉपिफाई इसके बरक्स, मैं वहाँ पे अमेज़ॉन में रूल्स मान रहा था, किसके? अमेज़ॉन के। मैं रेगुलेशंस अमेज़ॉन की मान रहा था, मैं शिपिंग पॉलिसी अमेज़ॉन की मांग रहा था, मैं प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या रखनी है, किस चीज़ में रखनी है, प्राइसिंग क्या रखनी है, मैं किसकी मान रहा था? अमेज़ॉन की। ठीक है। अब मैं जो प्राइसिंग अब जो रूल्स हैं शॉपिफाई में, शॉपिफाई का ऑनर में हूँ, ठीक है, शॉपिफाई में अपनी वेबसाइट का ऑनर में हूँ, उसमें मेरे रूल्स हैं, मेरी शिपिंग पॉलिसी, मेरी रिटर्न पॉलिसी, सारे रूल्स मेरे हैं, प्रोडक्ट मेरी, कितना मैंने मार्जिन रखना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, वो सारा कुछ मेरा है। मैं पूरे अपने ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन ब्रांड का खुद मालिक हूँ। मैंने बस शॉपिफाई को एक वो जो छोटी सी सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसको दे देना है, उसने लेके साइड पे हो जाना है, महीने के बाद उसने मुझे आगे कहना है दोबारा दे दो, ठीक है, और वो लेके साइड पे हो जाएगा। बाकी जितना मर्जी मैं कमाऊँ उसको कोई कंसर्न नहीं है। मैं अगर उस पर करोड़ों कमाऊँ, मैं उस पर $1,000,000 कमा लूँ, जितने मर्जी डॉलर्स में अर्न करूँ, उसको कोई कंसर्न नहीं है मेरे से, करी जाओ। ठीक है। तो इससे मेरे माइंड में एक और भी बात आ रही है ताहा, वो है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बारे में। हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं मार्केट में कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि हमने इलम से हायर करना है, IBA से हायर करना है, नस से करना है, फास से करना है। तो जो स्टूडेंट्स मिड टीयर या लो टीयर यूनिवर्सिटीज़ में होता है उनका पहले ही कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है कि पता नहीं हम मार्केट में पूरे उतर सकते हैं कि नहीं। तो जब हम इस तरह की प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, अल्फा क्रीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, तो इसमें आपको कोई ऐसी कौन सी चीज़ लगी है जो मुख्तलिफ है, जो कि ये जो नॉलेज गैप है जो भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है कि इंडस्ट्री को एक चीज़ चाहिए, एक स्किल चाहिए, एक तरह का तैयार हुआ हुआ बच्चा चाहिए और वो उनको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से नहीं मिल रहा, उनको इस तरह के जो मीडिएटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो इवन अभी पढ़ रहे हैं या जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनको ऊपर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये ट्रेनिंग हो रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है इस सेक्टर के अंदर या इस प्लेटफॉर्म से जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पहले नहीं मिल सकता या उनको एक एडेड वैल्यू मिल रही है? देखें, इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर आप तालीम नहीं लेते, तालीम आपके पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको IT में जाने के लिए आपको कोई चीज़ का पता ही नहीं है कि इसमें लिखा गया, समझ ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा आपको उसमें रहेगा मुश्किल। अगर आपको थोड़ा बहुत ही समझ है, थोड़ी बहुत आपको नो हाउ है कि इसको करना क्या है, ये जो मुझे ये इंटीग्रेशन आ रही है मेरे सामने, ये चीज़ आ रही है, ये है क्या चीज़, इसके बारे में वो क्या कह रहा है, तब आप थोड़ा कर सकते हैं ना। इसलिए मैं ये नहीं कहता, हमारे जो भी है ना, आजकल ये कैंपेन चली हुई है कि जी आप डिग्रियां ना करें, आप लोग IT की फील्ड में आएँ और ऑनलाइन कमाएं।
ठीक है, और कई लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इल्म है ना वो आपको जो है ना आपको अदब सिखाता है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ हाँ। इल्म से आपको अदब आता है, चाहे बेशक आप उसको उस फील्ड को परस्यू ना करें, आपका रिस्क कहीं और से लिखा आपको वो मिल रहा है, बिल्कुल। ठीक है। जो मेरी मिसाल आपके सामने है, मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ, अभी मेरी जो मैंने डिग्री ली है वो भी मेडिकल से रिलेटेड है, हाँ। ठीक है, लेकिन मैंने सर्टिफिकेशन लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, मेरे पास सर्टिफाइड है कि मैं डिजिटल मार्केटर, इंटरनेट मार्केटिंग का मेरे पास सर्टिफिकेशन है इस चीज़ की। लेकिन देखिए मेरा रिस्क यहाँ पे था, मुझे तो नहीं, अब मैं बैठा रहता अपनी वो डिग्री लेके कि यार मैं मेडिकल कर रहा हूँ, तो मैं उसी को लेके बैठा रहता कि मुझे इसी में ही जाना है, ठीक है। तो लेकिन उससे ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने उससे जो सीखा ना, मैंने उसको इसमें मिक्सअप किया। ठीक है, तो आपने एक चीज़ अपनी डिग्रीज में और अपनी जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है उसमें आपने एक अपनी बेस बनाई और उसके ऊपर फिर ऐड ऑन किया। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, मैंने अच्छी एक बात। लिंकअप कर लिया इसको, अपनी फील्ड को इससे लिंकअप कर लिया। देखिए मेडिसिन के भी तो ब्रांड्स हैं, बिल्कुल है, वो भी तो ई कॉमर्स कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको लिंक करना आपके दिमाग पर है, जितना आप कर सकते हो। बल्कि ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि मैं अभी अगर सोचूं तो सब फील्ड्स हैं टेक की, फिन टेक, हेल्थ टेक, बिल्कुल। एड टेक। बिल्कुल, तो आपकी जो भी मतलब फील्ड है, डिग्री है, उसके ऊपर आप इसको चार चांद लगा सकते हैं अपनी टेक इंडस्ट्री के साथ। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरी चीज़ ताहा जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि हम ट्रेनिंग के अलावा भी और काफ़ी बज़वर्ड सुनते हैं, इंक्यूबेशन, वर्किंग स्पेस, को वर्किंग स्पेस, इकोसिस्टम्स, डिजिटल इकोसिस्टम्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स। तो जिस बंदे को जिसने अपना पहला कदम रखना है उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, या पता नहीं इसको करने के बाद क्या होगा। उसके पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जिन्होंने कहा कि हमने फ़लानी जगह से की ट्रेनिंग, लेकिन उसके बाद हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जितने मर्जी लंबी वो ट्रेनिंग थी, उसके बाद ट्रेनर कहाँ और हम बैक टू स्क्वायर वन। तो जो ये को वर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट है या इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट है, और ख़ासकर एक्टी के अंदर, अरफा क्रीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के अंदर, आपने ऐसी कौन सी एलिमेंट्स हैं जो आपने ऑब्जर्व किए हैं जो कि ट्रेनिंग के बाद, मतलब पोस्ट ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं? सबसे पहले इसमें कि तो सबसे पहले तो उनको मोटिवेट किया जाता है कि बेटा करना है, इसमें काफ़ी स्कोप है, ठीक है, हो सकता है। हो सकता है, सब कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये प्रॉपर गाइडलाइन से उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर गाइडलाइन से स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करके वो ट्रेनिंग प्रॉपर कवर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेनिंग, इस प्रोसीजर के बाद, वो स्टेप जो उसने लिए हैं, इस प्रोसीजर के बाद कोई बंदा ये कह सके कि यदि मैंने उधर से किया था और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अगर जिसने एक एक स्टेप फॉलो अप किया है ना, जाहिर सी बात है स्टेप में लूँगा ना तो मैंने ऊपर पहुँचना है। तो ऐसे नहीं है कि मैं स्टेप लेते जा रहा हूँ और मैं नीचे ही खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले स्टेप लूँगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ग्रोथ कर जाऊँगा, ठीक है। जब ग्रोथ ऊपर जाके होती है, अब होता है इससे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होता है कि अब इसमें कुछ होता है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि हमने जॉब करनी ही नहीं है, हमने बिजनेस करना है, अपना ब्रांड बनाना, ठीक है। सही है। अब उसमें उनको चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए कुछ होते हैं। तो जो हम ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट तैयार करवाते हैं ना, आगे जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा है। तो आगे किसी को देखें, किसी को भी पिच करनी पड़े ना आपको, तो आपको अपना बैकग्राउंड, अपना स्किल दिखानी पड़ती है। हम भी क्लाइंट को पिच करते हैं तो हम अपनी स्किल पूरा डाटा दिखाते हैं हम कि सर जी ये है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर दिखाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखिए कोर्स हो गया, उनको जॉब करनी है, वो चाहते हैं मैं अपने बिजनेस पे ही काम करूँ, अपनी वेबसाइट पे ही काम करूँ, और वो कहते हैं मेरे पास जगह नहीं है। तो को वर्किंग स्पेस के एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डिफरेंट आ जाएं लोग, और डिफरेंट लोग आके उधर बैठें और काम करें, और एक वो को वर्किंग से ना एक इकोसिस्टम बन जाता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये नहीं होगा कि मैं घर पे बैठ के क्लाइंट मीटिंग ले रहा हूँ और मेरी वालदा जो है वो पूछ लेंगी कि नाश्ते में क्या खाना है। नहीं ऐसे इस तरह की इन्वायरमेंट चाहिए होती है। राइट। चलें, दैट्स वंडरफुल।